भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनातुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा रियासती इदारे अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वराना महारत और स्ट्रैटेजिक फहम नागुज़ीर है। बलोच अवाम ने कौमी वहदत के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ कराए, इनके असरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जहरियत में तब्दील हो चुकी है। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब, कहा जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। नजरियाती या इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, इंसानी हकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। ताकत और मुफाद अखलाकियात और रसूलों से बालातर हो गए हैं। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमीद बर्दाश्त, रेड लाइन के पासदारी और मुसावात की जरूरत होती है। एडहॉक रिस्पॉन्सेस नाकाफी है। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस की जरूरत है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुलाकात में अज़्म सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, गवर्नर सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। कोहिस्तान स्कैंडल में तहकीकात होनी चाहिए। स्कैंडल के बारे किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। कुरान और सुन्नत की मुनाफी कानून साजी हो रही है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। हम अभी भी गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हारी है। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता, एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया और इलाकाई राबते के लिए रेलवे मनसूबे को इंतहाई अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लैमी का भी टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का राबते बढ़ाने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खैर शामिल हैं। वफ्द की कल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन चले गए। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे से लंदन रवाना हुए। जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मियां नवाज शरीफ लंदन में मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे और ईद उल अज़हा भी लंदन में ही मनाएंगे।
एफबीआर को मई में 206 अरब रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। मई में 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियां हुई। एफबीआर को 11,240 अरब रुपए के हदफ के बरक्स सिर्फ 10,213 अरब रुपए ही वसूल हुए। रवां माली साल के 11 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 1,027 अरब रुपए तक पहुंच गया। एफबीआर को हदफ के हसूल के लिए जून में 2,000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। समड़ियाल में शेर आएगा के बल्ला या तीर के निश्तर होंगे कामयाब। हल्का पीपी 52 में पोलिंग खत्म, गिनती शुरू। नून लीग के हिना अरशद, पीटीआई के फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन नंबर 57 लोपोवाली में दो ग्रुप आमने सामने आ गए। तरखलामी के बायस पोलिंग का अमल 30 मिनट मुअत्तल रहा। नशिस्त नून लीग के एमपीए अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दावा। कहा, पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। पूरे कौम जान चुकी। बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अवल डिक्लेयर हुई। डील और एनआरओ जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। पीपी 52 सियालकोट में इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन बंद कराने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर रिजल्ट तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती की बात होगी। बजट साजी का अमल अहम मरहले में दाखिल। बड़े मुआशी हदाफ के तायुन के लिए सालाना मनसूबा राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। सालाना मनसूबा राबता कमेटी के इजलास की सदारत वजीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल करेंगे। इजलास में वफाकी वजारतों के साथ साथ चारों सूबों, जीवी और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए महंगाई की रफ्तार 7% तक रहने का तखमीना। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% रखे जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा का 2,000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अखराजात में 1,800 अरब रुपए का तखमीना। तरक्याती फंड्स में 40% इजाफा किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, सूबाई बजट बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक होगा। बजट तालीमी इमरजेंसी मसला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कोटादू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के हकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लागारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। मरियम नवाज से कहा, मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के तहत तमाम सरकारी स्कूलों में 100% बच्चों को फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। वज़ीर आला केपी के ज़ेर सदारत इजलास अली अमीन गन्नपुर ने कहा, तालीम के लिए साजगार माहौल बुनियादी ज़रूरत है। अगले माली साल के दौरान तमाम सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। स्कूलों में फर्नीचर्स की फराहमी के लिए जितने भी फंड्स दरकार होंगे फराहम किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। छुट्टी के दिन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरी कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश में सरगर्दा। रेट पर बहस और तकरार। खरीदारों के साथ व्यापारियों का भी महंगाई का शिकवा। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं।